आयलर लाग्रांज इक्वेशन को कल हमने डिराइव किया था और उसके स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे। जो आयलर लाग्रांज इक्वेशन था हमारे पास वो था पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। ये था आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ वन corresponding to the function involving one independent variable। अब यहाँ उसके स्पेशल केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन वो कर रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि शो करें कि आयलर लाग्रांज इक्वेशन जो है दैट इज अ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी तो नहीं, खैर आप कह दें कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी तो इन्वॉल्व है, टोटल डेरिवेटिव भी है पर पार्शियल भी है। तो since f is a function of x, y and y prime, partial f and partial f or partial y prime, partial f or partial y prime is also the function of x, y and y prime। अब जो आयलर लाग्रांज इक्वेशन में देखें, दिस इज आयलर लाग्रांज इक्वेशन ये। अब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करें, पहले डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम, इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई किए, डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू, अब ये चूंकि f जो है वो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और y प्राइम का भी फंक्शन है। जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, मतलब जब आप टोटल डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से ऑपरेट होगा कि f पहले पार्शियल f और पार्शियल y प्राइम पहले विद रिस्पेक्ट टू x होगा और फिर x वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x होगा, फिर पार्शियल एफ और पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा और फिर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और इसी तरह फिर पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम होगा और फिर वाई प्राइम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो देखें पहले केस में जब आप ये डिफरेंशियल लेते हैं, तो जब ये इस एफ जो है, ये जो फंक्शन है, ये जो जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डिफरेंशिएट। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा तो ये पार्शियल स्क्वायर एफ हो जाएगा, और चूंकि वाई प्राइम एक्स का फंक्शन ही है तो पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई प्राइम आ जाएगा, और फिर आगे इसका पहला जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई और पार्शियल वाई प्राइम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अगेन इसी तरह ये टर्म अब विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा और फिर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल वाई प्राइम इंटू पार्शियल वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर अब ये जो टर्म है ये विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम होगा तो यही डेरिवेटिव डबल हो जाएगी, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई प्राइम स्क्वायर इंटू डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो है ये आपके पास जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है टर्म है वो है एफ एक्स वाई प्राइम, मतलब एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हुआ है और फिर वाई प्राइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हुआ है, और डी एक्स बाई डी एक्स से वन आ जाएगा, वो वन यहाँ पे नहीं लिखा। इसी तरह ये जो है ये एफ वाई वाई प्राइम है और ये वाई प्राइम, और इसी तरह ये एफ वाई वाई प्राइम है और ये वाई डबल प्राइम हो जाएगा, डी वाई प्राइम और डी एक्स। अब यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, दिस इज अ आयलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन, सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ये हो जाएगा पार्शियल एफ और पार्शियल वाई माइनस, इसको लिख दें और इसको दूसरी तरफ ले जाएं, अरेंज कर दें थोड़ा सा। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन जो है दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको जो है वो नहीं कह सकते, ओडी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओडी लिखा हुआ है बट इट इज नॉट अ ओडी, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप एक बात के लिहाज से आप इसको ओडी भी कह सकते हैं, अगर आप वाई के रिस्पेक्ट से
y को एज अ वेरिएबल ले लें तो इसमें देखें y डबल प्राइम ये टोटल डेरिवेटिव ऑफ y है, ये y प्राइम की सिंगल डेरिवेटिव है, और इनको अगर आप कांस्टेंट कंसीडर कर लें ये कोफिशिएंट्स जो है, क्योंकि डेरिवेटिव लेने से कांस्टेंट ही आते हैं, तो दीज आर द कांस्टेंट, तो ये फिर ओडी बनती है, देन इट बिकम ओडी। अदरवाइज f के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो f के तो पार्शियल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। बस यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ओडी की बजाय आप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें विच इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है सारे। अब मजीद इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि शॉर्ट एंड प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग वेरिएबल ऑफ द फंक्शनल, ये बुक का पहले जो बुक है उसके पेज नंबर 355 पे है। जब हम आइलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो हमने ये डेल्टा आई जो था एक ख़ास फैमिली ऑफ, यानी मतलब मैं स्टार्ट से दिखा देता हूँ। देखें, जब हम आइलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो हमने ये आइलर फंक्शन कंसीडर किया और साथ साथ एक दो पॉइंट्स लिए और दो पॉइंट्स के दरमियान फैमिली ऑफ लाइंस को कंसीडर किया, उनकी इक्वेशन लिखी उस फैमिली के, और वहाँ से हमने कुछ टर्म्स कैलकुलेट किए और चेन जो हमने कैलकुलेट किया था, यानी मतलब यहाँ तक मैं थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ तक हम एक ख़ास प्रोसीजर से पहुँचे थे, ठीक है। अब इसी तरह और भी हमने इसका मतलब है कि हमने ये चेंज इन फंक्शनल को कैलकुलेट किया था। अब ये चेंज इन फंक्शनल जो है, यानी मतलब चेंज इन आई विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जो है, ये एक प्रोसीजर से आया था। तो अब जो बाकी हम केसेस डिराइव करेंगे आइलर लाग्रांज इक्वेशन के या जो और फंक्शनल होंगे, यहाँ पे जिस फंक्शन के हमने फंक्शन के रिस्पेक्ट से हमने चेंज देखा वो ये फंक्शनल था हमारे पास आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 x2, और इसी तरह इधर f फंक्शन था x y y प्राइम का, इस फंक्शनल का हमने चेंज देखा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और वो चेंज ये आया था एक खास प्रोसीजर से आया था, एक थ्योरी हमने लिखी थी और वहाँ से हमने ये चीज़ ऑब्टेन कर ली थी। लेकिन जो बाकी केसेस करेंगे हम, वहाँ पे जो उसने कहा है कि हम एक शॉर्ट एंड प्रोसीजर बनाते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ अब वहाँ पे लिखी हुई है वो शॉर्ट एंड प्रोसीजर में, वो ये है कि ये देखें, मैं चलो फंक्शनल को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, फिर आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये आई है और ये यहाँ पे देखें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, अगर आप देखें ये, अगर यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चले हम यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, एक x1 करते हैं एक x2 करते हैं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम अब इसको लिखेंगे तो बल्कि ये थ्योरी फिर थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी, चले जब लिखेंगे तो बता दूंगा वहाँ पे, लेकिन इसको इस अंदाज से जो है वो लिखना है। हम फिलहाल वही करते हैं, वो शॉर्ट एंड प्रोसीजर, बस आपको इसी का बता देता हूँ कि कैसे लिखा गया है। देखिए एफ जो था, एफ आपके पास फंक्शन था एक्स का, वाई का और वाई प्राइम का, तो आपने जब पार्शल आई और पार्शल अल्फा लिखना है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के, एक्स को छोड़ के, यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इसमें नहीं है, एक्स को छोड़ के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के पहला जो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा वो लिखना है, पार्शल एफ और पार्शल वाई, और फिर वाई को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई प्राइम है, तो पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम और पार्शल अल्फा। तो इस तरह आपने ये फंक्शनल लिखना है, फिर इसको हमने ज़ीरो करना है और इसी तरह हमने फर्दर प्रोसीड करना है। ये थ्योरी हम नहीं लिखेंगे जब शॉर्ट एंड प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पे उसने यही किया है, जब वो आगे यूज़ होगा तो फिर वहाँ पे भी बता दूंगा कि हाउ वी आर टू यूज़ द शॉर्ट हैंड प्रोसीजर टू एक्सट्रीमाइज
एक्सट्रीमाइज का मतलब मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है, मिनिमाइज भी किया जा सकता है। टू एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल दैट इज डेल्टा आई। देखिए ये उसी तरह x1 टू x2 पार्शियल एफ और पार्शियल वाई पहले डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इंटू डेल वाई मतलब चेंज इन वाई, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इंटू डेल वाई प्राइम मतलब चेंज इन वाई प्राइम इंटू डी एक्स, इसी तरह लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आई जो था वो फंक्शनल था वाई ऑफ एक्स का, और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। चलो ये प्रोसीजर ये याद रखें, हम डायरेक्ट लिखेंगे, फिर आई गिवन होगा वहाँ से हम इस तरह लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे वहाँ पे दोबारा से बता दूंगा। अब हम जो हमने आइलर लाग्रांज इक्वेशन को आइलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव किया था, उसकी मदद से हम अब अपने प्रॉब्लम जो हमने फार्मूलेट किए थे, तो जो पहला प्रॉब्लम फार्मूलेट किया था एग्जांपल 1 में और इसी तरह एग्जांपल 2 में, एग्जांपल 3 में, वो हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ आइलर लाग्रांज इक्वेशन, दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपने एग्जांपल नंबर 1 भी फार्मूलेट किया था। अगर ये एग्जांपल पेपर में आ जाता है तो यहाँ पे तो थोड़ा सा उसने शार्ट लिखा हुआ है, कल की लेक्चर की रिकॉर्डिंग किसको सेंड की थी, ग्रुप में सेंड करने किसको किया था। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप एग्जांपल नंबर 1 कोशिश करें कि उसको ब्रीफली तफसील से लिख दें, प्रॉब्लम को फार्मूलेट कर दें पहले, और उसके बाद जो है ना उसकी सोल्यूशन की तरफ जाएं बाय यूजिंग आइलर लाग्रांज इक्वेशन। आइलर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप याद रखें, वो क्या है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और वाई प्राइम इक्वल टू 0। तो यूज calculus of variation prove that straight line is the shortest distance between 2 points in a plane। तो देखिए हमारा ये जियोडेसिक प्रॉब्लम है, बेसिकली ये जियोडेसिक प्रॉब्लम है जो एग्जांपल नंबर 1 में फार्मूलेट किया था। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक फंक्शनल की मदद से डिफाइन कर दिया था, फार्मूलेट किया था हमने प्रॉब्लम को। तो वहाँ पे वो एग्जांपल नंबर 1 टोटली यहाँ वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो आपके पास जो फंक्शनल आया था वो ये आया था, ये फंक्शनल आया था आपके पास, ये फंक्शनल आया था आपके पास। अब ये फंक्शनल तो आया था, लेकिन हमें जो सोल्यूशन चाहिए, हमें तो वो कर्व चाहिए जिसकी करस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है y ऑफ x उसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग आइलर लाग्रांज इक्वेशन। तो अब ये फंक्शनल आपके पास है, जब आप इस फंक्शनल को आपने जनरली फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज किया था तो उसकी करस्पॉन्डिंग आपके पास आइलर लाग्रांज इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी। अब with the help of that Euler Lagrange equation, now we are going to find out y of x। तो यहाँ पे इस f को Euler Lagrange इक्वेशन में जो फंक्शनल था, जहाँ से वो Euler Lagrange इक्वेशन डिराइव हुई थी, उसके साथ अगर आप इस फंक्शनल को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो f है दैट इज 1